हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का रिव्यू है फॉर Volkswagen Polo 1 लीटर TSI। पहले अपन को 1.2 लीटर मिलता था, बट नाउ दिस इज 1 लीटर बिकॉज ऑफ BS6 emission norms. So we'll see how's the performance from this engine because this makes 5 horsepower more compared to 1.2. So we'll talk about the performance, we'll talk about the features, and in the end we'll talk about is this car still worth buying in 2020 or not. And before we start, special thanks to Frontier Volkswagen for helping me out. अगर आपको भी ये कार देखना है या फिर Volkswagen का और कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, सो कॉल करिए, अपने अपॉइंटमेंट बुक करिए एंड देन गो टू द शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड. सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज दिस इज सच अ टाइमलेस डिज़ाइन. मैंने कितने सालों पहले Volkswagen Polo देखी थी एंड स्टिल टुडे इट लुक्स सो फ्रेश. बिल्कुल भी आउटडेटेड वाली फीलिंग नहीं आती है. सामने देखें, यू गेट दिस कन्वेंशनल हेड लैम्प्स, नो प्रोजेक्टर, नो LED, नथिंग लाइक दैट. नीचे हैं आपके फॉग लैम्प्स. लुक एट दिस लिप. इसकी वजह से फ्रंट को इतना स्पोर्टी स्टांस मिलता है. ये आपका Volkswagen का लोगो. इंजन के बारे में बात की जाए, ये है 1 लीटर TSI. Produces 110 हॉर्स पावर एंड 175 न्यूटन मीटर टॉर्क. पहले 1.2 लीटर आता था, तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो कि 5 हॉर्स पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है. सो वील सी हाउज द परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस इंजन. बाकी बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड, मतलब वो बोनेट उठाते टाइम ही पता चल जाता है. कमिंग टू द साइड, आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विच लुक रियली गुड एंड रियली कॉम्प्लीमेंट द होल डिजाइन ऑफ द कार. आपको हीट इंसुलेटेड ग्लास मिल जाता है विच इज़ अ रियली गुड फीचर फॉर डेज लाइक टुडे. पीछे की तरफ आए तो ये हैं आपके टेल लैम्प्स विच आर नॉट LED, नॉर्मल टेल लैम्प्स हैं. ये आपका TSI का लोगो, Volkswagen का लोगो, पोलो. एंड लुकिंग एट द बूट स्पेस, तो ये है 280 लीटर्स का बूट स्पेस एंड साइज एंड शेप ऑफ दिस बूट इज़ गुड. अच्छा यूजेबल साइज़ है. नीचे की तरफ देख लें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील, नॉर्मल स्पेयर व्हील है, नॉट एन अलॉय, एंड टूल किट मिल जाती है. बूट को बंद करें तो आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दिख जाएंगे. देयर इज़ नो पार्किंग कैमरा एंड दिस area looks like a diffuser but it's not a diffuser, it's like a cladding. but इसकी वजह से एक अच्छा स्पोर्टी स्टांस पीछे से कार को मिल जाता है. So coming to the interior of Volkswagen Polo, सबसे पहले आपका स्टीयरिंग व्हील लुक्स रियली प्रीमियम, फील्स रियली सॉलिड, मतलब इसको पकड़ के मज़ा आ जाता है. ये आपके ORVM कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक, विंडो कंट्रोल्स, लाइट कंट्रोल्स. जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये एनालॉग यूनिट है एंड सेंटर में आपको थोड़ा सा MID मिल जाता है. ये आपका मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज 6.5 इंच टच स्क्रीन है. इसका टच रिस्पॉन्स इज गुड एंड कहीं पे भी अभी तक तो लैग नहीं किया है. ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल. यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं. दिस इज अ 12 वोल्ट. This is the main thing today. 6-speed manual. We'll see how this performs with the 1 liter TSI. वो भी अपन देखेंगे. ये आपका सेंटर आर्म रेस्ट विच कैन बी एडजस्टेड एट डिफरेंट लेवल्स. और इसके अंदर स्पेस आपको थोड़ा सा मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं. सो लाइक आप इसको समझ सकते हो कि हैंड रेस्ट ही है. इसके अंदर कुछ आपको बड़ी चीज़ें रखने की जगह नहीं मिलेगी. कमिंग टू द ग्लव बॉक्स, सो दिस इज़ अ कूल ग्लव बॉक्स एंड अंदर स्पेस अच्छा खासा है. सो दिस इज़ अ बिग ग्लव बॉक्स. डोर्स में आपको बड़े पॉकेट्स मिल जाते हैं, तो आप इजीली 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो. एंड वन थिंग दैट आई वुड हैव लाइक्ड इज थोड़े से इसमें कलर्स दिए जाते हैं, लाइक इट्स ऑल ब्लैक 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 ब्लैक, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डल फीलिंग आती है. बट द मटीरियल्स, द फिट एंड फिनिश, द क्वालिटी इज जस्ट टॉप नॉच. यू कैन नॉट कंप्लेन. एंड अब चलते हैं रियर सीट पे. तो फ्रंट सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है. मेरी हाइट है 6 फीट एंड आप यहाँ देख सकते हैं मेरे को कितनी स्पेस मिल रही है. सीट भी थोड़ी सी यहाँ पे स्कूप्ड आउट है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्पेस इंप्रूव होता है, बट कंपेयर टू कॉम्पिटिशन स्पेस कम है. नीचे देयर इज गुड स्पेस टू स्ट्रेच आउट. यहाँ पे आपको AC ब्लोअर्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट. सेंटर में हम पे तो थर्ड पैसेंजर बैठाने में थोड़ी दिक्कत होगी. एंड विथ की भी बात की जाए ना तो थर्ड पैसेंजर बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी. सीट देखें आप, रियली स्कूप्ड आउट, मतलब जब आप इसमें बैठते हैं ना यू जस्ट संक इन. एंड उसकी वजह से एक कंफर्टेबल फीलिंग भी आती है. सीट्स आर कंफर्टेबल, द फैब्रिक इज कंफर्टेबल. सो कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पेस थोड़ी सी कम लगी मेरे को. सेंटर में देयर इज नो आर्म रेस्ट. यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है. एंड डोर पॉकेट की बात की जाए सो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी डोर पॉकेट नहीं है, तो 1 लीटर की बॉटल नहीं आएगी यहाँ पे. एंड अब चलते हैं इस कार को ड्राइव करके देखते हैं. सो लेट्स गो. एंड सबसे पहले परफॉर्मेंस चेक. That's 50.
and that's 100. Like in the starting there was a burnout and pata bhi nahi chala. This engine is so good, like it loves to rev and meat of the power is after 2,500 RPM. उसके बाद इतना strongly pull करता है ये engine and it's also a really refined one. मतलब आपको बहुत ज़्यादा noise नहीं आता, it pulls and pulls, और जो noise engine का inside the cabin आता भी है, it's a really sporty one. So you will love it. I just love this engine. Coming to the gearbox, this is a 6-speed manual. So manual gearbox है and the throws are short. So आपको बार बार gear shift करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. The clutch is also light and because of this manual you can just really enjoy with the engine. क्योंकि you can keep it at the red line, you can keep revving it, you can keep the burnout going. So उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है and you will love this whole system. Like the engine, the gearbox is just amazing and power is just like very good, really good. You need to experience it, man. अगर आपके आसपास कोई Volkswagen का शोरूम है या फिर आप जबलपुर से हो, go to the Frontier Volkswagen showroom and just take a test ride. You will love it. Coming to the steering, the steering is light. बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होती है जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो, but it has a good level of connection with the road. So आपको पता रहता है what's going down there. बाकी थोड़ा सा और वे अप होती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता. Talking about the brakes, फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है and the braking performance is really good. मतलब with so much power and so much pull, आप थोड़ा सा तो तेज चलाएंगे. And with that you need good brakes. So the brakes are good, have really good stopping power, really progressive bite. So love the brakes. Talking about the suspension, so इसमें एक stiffness है, but even when the roads are bad, ये अच्छे से comfortable रखती है आपको. Until and unless there are really sharp potholes, तब थोड़ा सा trashy हो जाती है राइड. बाकी when you are at high speeds and when you are on highways, this suspension works really nicely, keeps the car really planted, really sure-footed, and it really inspires so much confidence. Also talking about NVH levels, so NVH levels are really good. मतलब idle में तो आपको engine noise आता भी नहीं है inside the cabin, and when you are just flooring it, तो आपको एक sporty exhaust note आता है. Suspension noise, wind noise, road noise बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा filter नहीं करता है inside the cabin, so that is also really good. And overtaking in this car is damn easy. Just drop a gear and you will just go. कितनी गाड़ियाँ आपको overtake करनी है, you can easily do it because there's so much punch. The main highlight of this car is the gearbox and the engine. It's just that आपको 2,500 RPM के बाद main power मिलती है, तो आपको थोड़ा सा इसको rev करके रखना पड़ेगा. बाकी उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं and it feels really good. Like if you love driving, you will love this car and it's just spot on. And talking about real time mileage, so हम लोगों को approximately 17 kmpl का mileage मिला है, 17 आ गया है. So that is how much mileage we got in real time. So the driving feel of this car is just amazing. And अब बात करते हैं, is this car still worth buying in 2020 or not? So according to me, कुछ चीज़ें ना इस दुनिया में ऐसे बनाई जाती हैं, the way they should be made, not the way you want it, but the way it should be made. ये वो कार है. मतलब अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करो ना तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिसिंग लगेंगे, स्पेस थोड़ी कम लगेगी. बट एवरीवन नोज, जो भी इस सेगमेंट में कार देख रहा है, दैट पोलो इज सच अ सुपीरियर प्रोडक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स, नॉट बिकॉज ऑफ स्पेस, बट बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड द ड्राइविंग फील एंड द इंजन. सो इफ यू लव ड्राइविंग, दिस इज द कार फॉर यू. डोंट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ स्पेस एंड फीचर्स, बिकॉज स्पेस फीचर्स आर सेकेंडरी. अ कार इज मेड फॉर ड्राइविंग. ओके, सो driving में compromise according to me is not done, but if still space is a bigger matter for you, you want more features, then this car like is not the one for you. Thanks for watching guys. I hope you like this video. So को like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about the Volkswagen Polo 1 liter TSI. See you on next video. Bye.